हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद करूँगा। आज़ाद कश्मीर से चंद अहम अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन सबसे पहले चूँकि कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही होता है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विस कब बहाल होगी। और चूँकि आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल हुए तकरीबन 3 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, और इस दौरान जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनमें से बेशतर लोगों की जो बातचीत थी घर वालों के साथ वो थ्रू इंटरनेट ही हो रही थी, और ये जो राब्ता है वो मुनक़ता हुए 3 माह से ज़्यादा का अरसा जो है वो गुजर चुका है। तो इस हवाले से मैंने आपको गुज़िश्ता व्लॉग में भी बताया था कि जो इंतज़ामिया है उसकी जानिब से ये बताया गया है कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विस है उसको अगले जो 24 से 48 घंटे हैं उसके दौरान जो है वो बहाल किया जा सकता है। पहले तो इंतज़ामिया की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा था कि जब तक आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एहतजाज वगैरह चल रहे हैं, जो मुजाहरे हो रहे हैं, जब तक ये जारी रहेंगे तब तक आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विस को बहाल नहीं किया जाएगा। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि चूँकि नई हुकूमत जो है वो बनने जा रही है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी हो गया है, तो लिहाजा आज़ाद कश्मीर की जो नई हुकूमत है यानी कि नून लीग की हुकूमत जो आज़ाद कश्मीर के अंदर बन चुकी है या बनने जा रही है, वो चाहती है कि एज ए गुड विल जेस्चर जो है वो इंटरनेट को बहाल किया जाए ताकि आवाम का जो एक एतमाद है उसको बहाल किया जा सके। तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे के दौरान, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में जो है वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और मुमकिन वज़ीर-ए-आज़म जो हैं शाह गुलाम कादिर साहब जो कि नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर भी हैं, उन्हें हेल्प भी उठाना है। तो इस दौरान ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इंटरनेट सर्विस को आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो अब बहाल किया जा सकता है। दूसरी एक अहम खबर आपको बताऊं कि आज चुके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है वो कानून साज असम्बली के, उन्होंने अपने ओहदों का हेल्प जो है वो उठा लिया है। उसके बाद एक डिबेट इससे पहले भी हो रही थी और अब भी जो है वो डिबेट चल रही थी कि क्या जो शाह गुलाम कादिर हैं वो आज़ाद कश्मीर के अगले यानी 70वें वज़ीर-ए-आज़म होंगे या फिर किसी और शख्स को जो है वो नून लीग वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो है वो कर सकते हैं। इस हवाले से क्योंकि नून लीग के अंदर मुख्तलिफ आरा जो है वो पाई जा रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि शाह गुलाम कादिर साहब को बनाया जाए, कुछ लोग और लोगों का नाम भी दे रहे थे, जिसमें जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है राजा फारूक हैदर खान साहब, उनके हवाले से भी ये कहा जा रहा था कि तजर्बाकार हैं, इससे पहले भी 2 मरतबा वो वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, लिहाजा उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। लेकिन जो नून लीग के कायद हैं नवाज शरीफ साहब, उनने ये हदायत जारी की और उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया कि जो शाह गुलाम कादिर ही हैं यानी कि जो कि नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर हैं, उनको ही जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आज जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ तो उसमें जो डिप्टी स्पीकर थे वो महाजन नशीस पर मुंतखब होने वाले अहमद रज़ा कादरी जो कि रावलपिंडी से महाजन नशीस पर जो है वो मेंबर असम्बली मुंतखब हुए थे। तो ये चीज़ इंडिकेट करती है कि जो महाजरीन की नशिस्तें हैं उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के हवाले से ना तो पीपल्स पार्टी तैयार है, ना नून लीग तैयार है, ना ही कोई दीगर जो जमात है। जाहिर सी बात है तहरीक इंसाफ तो पार्लियामेंट जो कानून साज असम्बली है उसका हिस्सा तो नहीं, उसके कहने ना कहने से, उसके होने ना होने से जाहिर सी बात है इस वक्त फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनने इलेक्शन का बाइकाट भी किया हुआ था। तो एक चीज़ हुकूमत की तरफ से तो क्लियर ये इंडिकेट कर रही है कि जो महाजिन की बारह नशिस्तें हैं उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। गो कि इस पर गुफ्तगू हो सकती है, इस पर कमी बेशी जो है वो की जा सकती है, लेकिन ख़त्म मुकम्मल तौर पर नहीं किया जा सकता। दूसरी एक आम खबर, आज IG आज़ाद कश्मीर कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक साहब, उनकी जब से गुफ्तगू की गई और उनने ये वाज़े तौर पर कहा कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर बदअमनी है, ये जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो तालीमी हर्ज हो रहा है, इस तमाम तर चीज़ों की जिम्मेदार जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है। और ये तमाम तर जो रास्ते बंद किए जा रहे हैं, ये जो तमाम तर कारोबार का नुकसान हो रहा है, ये जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की हर दरमी की वजह से जो है वो हो रहा है। दूसरी जानिब अगर मैं आपको बताऊँ मुज़ाकरात के हवाले से, तो आज जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का मैं एक अलामिया देख रहा था जो कि ताज़ा तरीन अलामिया आज या कल में जो है वो जारी किया गया, जिसमें उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से भी बात की कि एक तरफ मुज़ाकरात की बात की जाती है और दूसरी जानिब जो है वो रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। तो यानी कि बैकडोर कहीं ना कहीं जो राब्ता है जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ हुकूमत का वो करने की कोशिश की जा रही है, ये वो राब्ता है वो हो रहा है कहीं ना कहीं। अगर चाहे बाज़ाब्ता तौर पर जो मुज़ाकरात हैं उनका आगाज़ नहीं हुआ, लेकिन बताया ये जा रहा और ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि जो नून लीग की नौमुंतखब हुकूमत होगी यानी कि शाह गुलाम कादिर साहब की हुकूमत, वो ये इरादा रखती है कि जैसे ही हुकूमत बनती है तो पहला काम यही किया जाए कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जिसका हालिया स्टेटस जारी सी बात है कलअदम है, उसको किसी तरह से एंगेज किया जाए, उसके साथ बातचीत से अगर जो मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं तो उनको किया जाए, वरना फिर जारी सी बात है जो आखिरी ऑप्शन है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो नून लीग के अंदर एक आप कह लें कि जो उनके अंदर एक सोच पाई जा रही है वो यही है कि किसी तरह से जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को एंगेज किया जाए, उनके साथ जो है वो मुज़ाकरात किए जाएं।
एक और चीज़ जो है वो इसको अफवाही कह लें कि फैलाई जा रही थी सोशल मीडिया पे, ये कहा जा रहा था कि मुख्तलिफ जो पूंछ की यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर कुछ नादरा ऑफिसेज हैं उनको इधर उधर जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है, उनको शिफ्ट किया जा रहा है। इस हवाले से न सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ ने बल्कि मुख्तलिफ जो मुतलका इदारे थे उनकी जानिब से भी जो है वो इसकी तरदीद आ चुकी है कि ये जो तमाम तर खबरें फैलाई जा रही है ये महज अफवाह है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो देखना यह है कि जो शाह गुलाम कादिर साहब उनने 27 अगस्त को जब वो अपने ओहदे का हल्फ उठाते हैं तो उसके बाद क्या वो फौरी तौर पर जो है वो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात करते हैं और ये जो आज़ाद कश्मीर के अंदर एक लॉकडाउन की सूरत हाल, आज़ाद कश्मीर के अंदर एक जो बेचैनी की सी कैफियत है ये कब तक जो है वो बहाल होती है, क्योंकि वहाँ पे जो टूरिज़्म का नुकसान हो रहा है, जो तालीमी हर्ज हो रहा है, साथ ही साथ जो हमारा एक माशी नुकसान हो रहा है, तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इस वक्त 3 माह से ज़्यादा अरसा हो चुका है, रास्ते भी बहुत सी जगहों से जो है वो बंद है। तो लिहाजा देखना ये होगा कि कब तक ये तमाम तर चीज़ें जो है वो बहाल होती हैं और बेहतर होती हैं। इस हवाले से जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ गाहे बगाए शेयर करते रहेंगे। जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम तरह अपडेट आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।